अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है इट इज़ टार्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और चेक करेंगे इस पर कितना टार्क एक्ट कर रहा है। तो अगर आप इस फिगर को कंसिडर करें तो आपको नज़र आ रहा है वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी और डी, जिसको हमने क्या किया है बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ ए मैग्नेट प्लेस किया हुआ है और लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको नज़र आ रही हैं। दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस कॉइल के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो इसकी 4 साइड्स हैं। पहले हम कंसिडर करेंगे साइड ए बी और सी डी को। तो अगर आपको याद हो तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल का हमने एक फार्मूला डिराइव किया था F=ILB साइन ऑफ थीटा। इसमें आपको पता है कि जो थीटा है इट इज़ द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप साइड ए बी और सी डी को कंसिडर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि दीज टू साइड्स आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको पता है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में जो एंगल होता है इट इज़ 0 और 180 डिग्री। तो अगर आप फोर्स के फार्मूले में इसको डालें F=ILB साइन ऑफ 0 और 180, तो आपको पता है साइन ऑफ 0 और 180 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि ए बी और सी डी साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, अगर आप साइड ए डी या सी डी को कंसिडर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों साइड जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं जबकि लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये दोनों साइड जो एंगल बनाएंगी इट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हम फार्मूले में डालें ILB साइन ऑफ 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 आपको पता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स F1 और F2 किसकी इक्वल आ जाएगी, ILB के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक फोर्स F1 के लिए डॉट का साइन यूज़ हुआ है और दूसरे के लिए क्रॉस का। इट मीन्स कि जो F2 है वो कॉइल को अंदर की तरफ मूव कर रही है और F1 इसे बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो इस तरह ये कॉइल इस डायरेक्शन में यूँ रोटेट होता रहेगा। ठीक है, तो एक आपके पास बेसिकली एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है और टार्क की वजह से कॉइल यूँ रोटेट होगा। एक फोर्स अंदर की तरफ लेके जाएगी और दूसरी बाहर की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो अब अगर टार्क के फार्मूले में आप देखें, टार्क हमारे पास इक्वल होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म के। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है, ILB अभी हमने फाइंड आउट की है। और मोमेंट आर्म या कपल आर्म आपको पता है इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स। तो ए से लेके बी तक ये जो इस कॉइल की विड्थ है और वो किसकी इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है। ठीक है, अब अगर आप एल और स्मॉल ए को मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल और ए की जगह ए पुट कर देंगे तो टार्क हमारा आ जाएगा IB A के।